our approach is इनफिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, जहां पर जो ऑपरेटर है वो हमेशा ऑपरेंड के बीचों बीच में आ रहा है, और दो ऑपरेटर्स के बीच में अगर कोई ऑपरेशन आ रहा है मींस इट इज अ काइंड ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ रहा है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैकेनिज्म टू कन्वर्ट अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, नॉट कन्वर्जन, इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है ना, हेडिंग डाल दे रहे हैं। कल हम लोगों ने इस पे एक क्वेश्चन भी किया था, लेकिन टाइमिंग बहुत कम थी तो हमने बहुत तेजी से बता दिया था। आज जो है हम लोग उसी को शुरू कर रहे हैं, और कैसे एग्जाम में हम लोग लिखते हैं उस चीज को बात करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स फॉर्म। ठीक है ना, पोस्ट फिक्स फॉर्म। हमने कहा था कि हमने जो एक्सप्रेशन को कंपाइलर पर या एडिटर पर लिखा हुआ है वो कौन सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है? हमने लिखा हुआ है इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है ना, वी हैव सिंपली राइट डाउन इन इनफिक्स एक्सप्रेशन, जैसे 2 + 3 दिस वे। ठीक है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस एक्सप्रेशन इज इनफिक्स एक्सप्रेशन, बट व्हेन we compile it, what happens? Compiler convert this infix expression to postfix form। ठीक है ना, तो postfix पोस्टफिक्स के कन्वर्जन की बात हम लोग करेंगे, लेकिन पोस्टफिक्स के कन्वर्जन के पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि इफ यू हैव अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन व्हाट इज मैकेनिज्म एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट, हाउ कैन वी इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है ना, किस तरीके से एक मशीन जो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करती है। हमने कहा था कि हम लोगों का जो इवैल्यूएशन है वी सिंपली फॉलो सर्टेन रूल लाइक BODMAS। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट की प्रायोरिटी कहते हैं कि ब्रैकेट सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी का है। उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। इस तरीके से हमने रूल बनाया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है इवेल्युएट होता है। ठीक है ना, तो अब प्रायोरिटी आप जानते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटी, देन in which order your expression is going to evaluate depending on certain criteria। ठीक है ना, तो इसका इवेल्युएशन कैसे होगा? इसका इवेल्युएशन कंपाइलर कैसे करता है? स्टैक के फॉर्म में करता है। ठीक है ना, तो अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, पहले आप समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना चाहिए। एक हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और किस तरीके से आपको इवेल्युएट करना है, व्हाट इज मैकेनिज्म एंड हाउ डू वी इवेल्युएट इट। 5 क्या है? व्हाट इज 6, व्हाट इज 2, व्हाट इज प्लस, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 12, 4, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये आपका एक्सप्रेशन है। और देखिए ये हम कह रहे हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज इन पोस्टफिक्स फॉर्म। Why it is postfix form? It is postfix form because operators are always present after operands। देखिए ये ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर्स के बाद ऑपरेंड आए हुए हैं, तो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। इसको इवेल्युएट करना है तो दिस एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है दिस स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग, पहला ऑपरेटर है और दूसरा ऑपरेंड है। हम लोग रूल क्या कहता है कि अगर एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को आप इवेल्युएट कर रहे हैं, इफ यू आर इवेल्युएटिंग अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वी सिंपली विजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड स्कैन व्हेदर इट इज ऑपरेटर और ऑपरेंड। ठीक है ना, क्या करना है? इस पूरे स्ट्रिंग को हमको देखना है लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में, और जब हम लोग देखेंगे तो या तो ऑपरेटर आएगा या तो ऑपरेंड आएगा। ठीक है ना, तो अगर ऑपरेंड आता है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? स्टैक में डाल देंगे। ठीक है ना, स्टैक में डाल देंगे। और अगर ऑपरेटर स्कैन करने पर एक ऑपरेटर निकला
तो ऑपरेटर निकलने पर क्या होगा, दो ऑपरेंड को हम लोग स्टैक से बाहर निकालेंगे और उसमें ऑपरेशन करने के बाद फिर से रिजल्ट को हम लोग कहां पर डाल देंगे, स्टैक में डाल देंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर ले रहे हैं। ये यहाँ पर हम लोग स्टेप्स लिख रहे हैं कि कितने स्टेप्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दिस इज सिंपली अ काउंट, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग स्कैन कर रहे हैं, किसको स्कैन कर रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है ना, कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर आया। ठीक, और जब कैरेक्टर आ रहा है, कैरेक्टर आने के बाद हम लोग एक स्टैक में उसको पुश कर रहे हैं या पॉप कर रहे हैं। तो स्टैक में क्या करंट पोजीशन क्या है, ठीक है ना। हर एक इंसर्शन या डिलीशन के बाद व्हाट इज स्टेटस ऑफ माय स्टैक, ठीक है ना। क्योंकि ये ऑपरेशन किसके हेल्प से हो रहा है, दिस ऑपरेशन इज टेकिंग प्लेस विथ हेल्प ऑफ स्टैक, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन होने के बाद जो है, ठीक है ना, ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन होने के बाद रिजल्ट को हम लोग कहाँ पर डाल दे रहे हैं, फिर से स्टैक में डाल दे रहे हैं। तो देखिए पहला स्टेप हम लोग जो स्ट्रिंग है इसको देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है कि हमने किसी को अभी या पहले हमने पहला ऑपरेटर देखा, पहला जो है कैरेक्टर देखा। तो जो पहला कैरेक्टर ये है, ये ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है। तो अगर ऑपरेंड है तो कहां पर जाना चाहिए, स्टैक में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर हमने 5 स्कैन किया, ठीक है ना। और इस समय जो स्टैक की स्थिति है, दिस स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक में कोई भी टर्म नहीं है। और अगर स्टैक में कोई टर्म नहीं है तो कोई भी ऑपरेशन भी नहीं हो रहा है। तो ये पहला स्टेप्स पूरा हो गया, ठीक है ना। पहली वैल्यू हमने देखा और अभी हमारा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब हमने 6 को देखा, ठीक है। अगला कैरेक्टर हम लोग किसको स्कैन कर रहे हैं, 6 को स्कैन कर रहे हैं। तो जब भी आपका ऑपरेंड आएगा तो हमेशा कहां पर जाएगा, स्टैक में जाएगा। तो अब आपके स्टैक में कौन सी वैल्यू पड़ गई, 5 पड़ गई। मैंने वाला गोल नहीं, छोटा छोटा जो आता है वो नहीं है, तो इसी के लिए थोड़ा सा आप निकाल लीजिए अपने हाथ से, थोड़ा सा चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं। ले लीजिए आप, कितना चीज ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए और लीजिए बस मैडम, ठीक है, हमको इतने में हमारा, ठीक है ना। तो ये जो है, ये स्टैक में अभी 5 आ गया, और जो करंट हमने स्कैन किया हुआ 6 स्कैन किया हुआ है। तो स्टैक में एक टर्म है और अभी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन कब होगा, जब ऑपरेटर आएगा, ठीक है ना। अगली बार 2 आया, तो जब 2 आया तो ये जो 6 है ये कहां पर गया, स्टैक में गया, ठीक है ना। तो ये स्टैक में गया, 5 6, ये स्टैक में 2 टर्म है, अभी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन हमेशा जब स्कैन करते समय ऑपरेटर आएगा तब ऑपरेशन होगा। अब देखिए, अब अगली बार कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है ना, प्लस आ रहा है। तो जब प्लस आया तो इस समय स्टैक में क्या पोजीशन है, कितने टर्म्स हैं, 5 है, 6 है, और उसके बाद 2 है, ठीक है ना। दिस इज स्टेटस ऑफ माई स्टैक। अब देखिए ये ऑपरेटर आया, तो जब ऑपरेटर आएगा तो क्या करेंगे, स्टैक से 2 ऑपरेटर को पॉप करेंगे, ठीक है ना। वी सिंपली पॉप 2 ऑपरेंड फ्रॉम द स्टैक and perform operation according to that operator and push result back in the stack। तो जब ये प्लस आया तो रिजल्ट कितना हो गया ऑपरेशन के बाद, देखिए सबसे पहले कौन सा स्टैक से निकलेगा, स्टैक में जो सबसे बाद में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले निकलेगा। तो सबसे पहले 2 निकला, ठीक है, सबसे पहले 2 निकला। उसके बाद कौन सा टर्म निकल रहा है, उसके बाद आपका निकला 6 निकला, और इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना, एडिशन हुआ। तो इस रिजल्ट को हमको क्या करना है, इस रिजल्ट को हमको फिर से पुश कर देना है, कहां पर, स्टैक में। क्योंकि रिजल्ट जब ऑपरेटर आएगा
तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट को फिर से स्टैक के अंदर पुश करना है। तो स्टैक में हमने 8 पुश कर दिया। तो अब स्टैक की पोजीशन कितनी हो गई? स्टैक की पोजीशन हो गई 5 8, ठीक है ना। स्टैक की जो पोजीशन है वो 5 8 है, ठीक है ना। अगला कौन सा टर्म आ रहा है? अगला टर्म आपका आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लिकेशन आया तो ये क्या है? ऑपरेटर है या ऑपरेंड है? ये ऑपरेटर है। और जब भी ऑपरेटर आया तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के लिए ये कैसा ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर है। तो 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। कहां से 2 ऑपरेंड आएंगे? स्टैक से आएंगे, ठीक है ना। जो 2 ऑपरेंड आएंगे स्टैक आएंगे। तो सबसे पहले क्या निकलना चाहिए? 8 निकलना चाहिए। उसके बाद क्या निकलना चाहिए? 5 निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले निकल रहा है वो राइट साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। और जो उसके बाद निकल रहा है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है ना। और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम लोग पुश कर देंगे फिर से स्टैक में, ठीक है ना। तो स्टैक में कितना पुश कर दिया हमने? 40 पुश कर दिया, ठीक है ना। तो करंट पोजीशन स्टैक की क्या है? दिस इज माय करंट पोजीशन 40, ठीक है ना। ये करंट पोजीशन है। अब फिर से एक ऑपरेटर आया, 12 आया, ठीक है, 12 आया। तो जब ऑपरेटर आएगा तो सिंपली हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है। तो स्टैक की पोजीशन कितनी हो गई? ये स्टैक की पोजीशन हो गई। फिर से आपका ऑपरेटर आप देख रहे हैं, फिर से ऑपरेंड देख रहे हैं, 4 आया। तो 4 को फिर से हम लोग स्टैक के अंदर पुश कर दे रहे हैं, 40 12 एंड 4, ठीक है ना। ये हमारा स्टैक हो गया, ठीक है ना। अब फिर से देखिए डिवीजन आया। तो डिवीजन क्या है? ये जो है डिवीजन आपका ऑपरेटर है। तो जब ऑपरेटर आएगा तो फिर अब ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन कैसे होगा? स्टैक से 2 टर्म को आपको हाँ तो अभी क्लास में से, अभी क्लास खत्म कर ले। आपकी गाड़ी तो आ गई है घर जाने के लिए, लेने के लिए आपको नहीं तो ये देखिए अब फिर से डिवीजन आया। तो डिवीजन में एक चीज आपको देखना है, ध्यान रखना है कि ये टर्म सबसे पहले निकलेगा 4। तो 4 किधर जाएगा? राइट साइड में जाएगा। उसके बाद कौन सा टर्म निकल रहा है? 12 निकल रहा है। क्योंकि अगर आपने सबसे पहले 4 निकाला और लेफ्ट में रख दिया, उसके बाद 12 निकाल करके राइट में रख दिया, इसके बीच में ऑपरेशन आपने कर दिया, ठीक है ना। तो 4/3 का सेंस अलग हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज एक्चुअली 12/4। तो जो ऑपरेशन, जो ऑपरेटर, जो ऑपरेंड पहले निकल रहा है वो राइट साइड में जा रहा है, और जो ऑपरेटर बाद में निकल रहा है वो यहाँ पर जा रहा है। तो रिजल्ट कितना हो गया? रिजल्ट आपका हो गया 3, ठीक है ना। और इस रिजल्ट को क्या करना है? फिर से स्टैक में पुश करना है। तो जब स्टैक में आपने पुश किया तो स्टैक की पोजीशन क्या हो गई? 4 हो गई और 30 हो गई, ठीक है ना। अब से देखिए फिर से एक आपने स्कैन किया, फिर से ऑपरेटर आया, फिर से ऑपरेटर आया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। Why 3 is coming first? Because simply we are implementing with help of stack, and this is nature of stack. Item which is inserted at last must come out first, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले 3 निकल के आया, उसके बाद 40 निकल करके आया, और इसके बीच में ऑपरेशन होगा। तो रिजल्ट कितना हो गया? दिस इज 37। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरा स्टैक जो ये आपका एक्सप्रेशन था ये खत्म हो चुका है। तो जो लास्ट में बचेगा यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 37, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट जो नेसेसरी है वो ये है कि जब हम लोग स्कैन कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ एक्सप्रेशन को, तो अगर ऑपरेटर आ रहा है तब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर ऑपरेंड आ रहा है तो सीधा सीधा क्या हो रहा है? स्टैक में सिंपली इंसर्ट हो रहा है, ठीक है ना। बहुत एक सिंपल सा रूल है, बाकी कोई भी मुश्किल काम नहीं,
ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को आप इवेल्युएट करने, कल हमने करके दिखाया था, लेकिन हमने पूरे स्टेप्स नहीं लिखे थे, हमने सिर्फ आपको एक शॉर्टकट करने का तरीका जो है बता करके रिजल्ट बता दिया 37 होगा, बट दिस इज अ वे इन विच यू हैव टू राइट डाउन इन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे उस पे, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इस पे, इसको मिटा दे रहे हैं। हेडिंग जो है आपने पहले ही पढ़ लिया हुआ है, हेडिंग क्या है, पोस्टफिक्स का इवेल्युएशन। एक नया प्रॉब्लम सेट, एक नया क्वेश्चन सेट हम लोग लेकर के आ रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं, जैसे जैसे समझ में आता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं। नथिंग टू रिमेम्बर, कोई चीजें हम लोग याद नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसी तरीके से एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। जो एल्गोरिथम है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 4, ये कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं है, ये 4 है, 10 है, 5 है, ठीक है ना, 5 प्लस उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 15, उसके बाद 3, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद माइनस। यहां पर आप देख रहे होंगे कि फॉर एवरी टोकन इज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो कभी कभी कॉमा से सेपरेटेड होते हैं या ब्लैंक स्पेस से अगर सेपरेटेड है तब भी उसका मतलब वही हुआ है, दोनों चीजें वही, ठीक है ना। तो कहीं कहीं नोटेशन ऐसे कॉमा से सेपरेटेड आपको मिलेंगे, समवेयर यू विल फाइंड दैट टोकन्स आर सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस, बोथ हैज सेम सेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इस एक्सप्रेशन को हमको इवेल्युएट करना है, दिस इज माय एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इसको एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, दिस इज माय स्ट्रिंग एस, दिस इज माय स्ट्रिंग एस, और आपको क्या करना है, व्हाट रूल सेज वी विल सिंपली स्कैन स्ट्रिंग एस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ स्ट्रिंग को स्कैन करना है और हमको टोकन को देखना है। अगर ऑपरेटर है, अगर ऑपरेंड है तो स्टैक में इंसर्ट कर देना है, और अगर ऑपरेटर है तो ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट को स्टैक में इंसर्ट करना है। बस सिंपल सा रूल है एक लाइन का, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा टोकन आ रहा है, सबसे पहले टोकन आ रहा है 4, ठीक है ना। तो जब टोकन 4 आ रहा है तो ये 4 का हम लोग क्या करेंगे बताइए, ये 4 को हम लोग कहां पर ले जाएंगे, स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये हमने लिखा टोकन, यहां पर लिख दे रहे हैं दिस इज माय टोकन, और यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं स्टैक की करंट पोजीशन क्या है, व्हाट इज करंट पोजीशन ऑफ स्टैक एंड व्हाट ऑपरेशन वी परफॉर्म ऑन द वैल्यूज, यहाँ पर ऑपरेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या आया, 4 आया, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में इंसर्ट कर देंगे बिना किसी लाग लपेट के, सिर्फ एक रूल, ठीक है ना। दूसरा टोकन 10 आया, व्हाट इज 10 इज ऑपरेंड, ठीक है ना, ये हमारा स्टैक है। तो ऑपरेटर अभी नहीं है, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड होगा तो क्या होगा, स्टैक में इंसर्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टैक की पोजीशन कितनी हो गई, ये हो गई। ऑपरेशन क्या हो रहा है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन तो तब होगा जब ऑपरेटर आएगा। अगला टर्म देखिए कौन सा आया, 5 आया, ठीक है, अगला टोकन 5 आया। तो जब 5 आया तो 5 को हम लोग क्या कर देंगे, स्टैक में हम लोग इंसर्ट कर देंगे। तो दिस इज 4, दिस इज 10 एंड दिस वन इज 5, ठीक है ना। अभी भी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, क्यों ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि अभी ऑपरेटर नहीं आया हुआ है। अब देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब अगला टोकन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल है, थोड़ा सा गलत हो गया है, एक बार मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, फिर से जो है प्लस बना दे रहा हूँ, अदरवाइज इट विल क्रिएट सम जो है कंफ्यूजन, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है
प्लस बना दे रहे हैं, ठीक है ना। नाउ थिंग्स आर मोर क्लियर। अब देखिए अगला टोकन क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है। अगला टोकन एडिशन आया, तो एडिशन पर आपको थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। जब ऑपरेटर आ रहा है इसका मतलब अब ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन किस पर होगा, स्टैक से 2 टर्म बाहर निकलेंगे। कौन से टर्म बाहर निकलेंगे, जो टॉप पर होंगे। तो सबसे पहले आपने स्टैक की डेफिनेशन ही पढ़ा हुआ है कि ये स्टैक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। तो अभी तक जो हम लोगों ने स्टैक की डेफिनेशन पढ़ी थी ऐसे हमने वर्टिकल बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जस्ट टू मिनिमाइज स्पेस वी आर सिंपली राइटिंग स्टैक इन हॉरिजॉन्टल वे, ठीक है ना। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहां से देखिए हमने 2 ऑपरेटर्स को निकाला, तो सबसे पहले क्या निकलना चाहिए, 5 निकलना चाहिए। तो यहां पर देखिए 5 निकल गया, ठीक है ना। और क्या निकलना चाहिए, 10 निकलना चाहिए। तो 5 कहां पर जाना चाहिए, 5 जाना चाहिए राइट साइड में, जो पहले निकल रहा है वो राइट साइड में, जो बाद में निकल रहा है वो लेफ्ट साइड में, और इसके बीच में ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को हमको क्या करना है, फिर से इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू आ रही है इट इज अगेन पुश्ड टू द स्टैक। तो यहां पर कितना हो गया स्टैक में, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 15, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। अब अगला ऑपरेटर देखिए आ रहा है, फिर से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आया, और मल्टीप्लिकेशन अगर ऑपरेटर आ रहा है तो फिर से क्या होना चाहिए, फिर से ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेशन कैसे होगा, 2 ऑपरेटर निकलेंगे। तो सबसे पहले क्या निकला, 15 निकला, क्यों, क्योंकि 15 टॉप पर है। उसके बाद क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो 4 कहां पर आया, लेफ्ट में आया, ठीक है ना। और इसके बीच में ऑपरेशन जो है, जो टोकन आ रहा है according to that token operation is performed and result is pushed back to the stack, ठीक है ना। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट को हम लोग फिर से स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो स्टैक के अंदर हमने पुश किया, तो अब इस स्टैक में कितना आ गया, दिस स्टैक कंटेन्स 60, ठीक है ना। स्टैक में सिर्फ एक टर्म है 60 है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। 60 है और कुछ नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमें लग रहा है कि माइनस लास्ट में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है कुछ शायद बचेगा नहीं। ये टेक्स्ट बुक में भी गलत लिखा है, यहाँ पर माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तक आते आते सारी चीजें खत्म हो गई, ठीक है, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। अब अगला देखिए क्या रहा है टोकन, अगला टोकन हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक देख चुके हैं। अगला टोकन 3 आया, तो ये 3 कहाँ पर जाएगा, स्टैक में जाएगा। तो 6 यहाँ पर गया, 3 यहाँ पर गया, ठीक है ना, यहाँ पर गया। ऑपरेशन क्या होगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, नो ऑपरेटर नो ऑपरेशन, ठीक है ना। अगर ऑपरेटर नहीं आ रहा तो ऑपरेशन होगा नहीं। अब देखिए अगला टोकन क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड क्या है, डिवाइड इज अ ऑपरेटर, राइट। डिवाइड जो है ये ऑपरेटर है, इसका मतलब अब ऑपरेशन होना चाहिए। तो ऑपरेशन कैसे होगा, सबसे पहले 2 ऑपरेटर्स निकलेंगे। तो 3 यहां से निकला, और उसके बाद क्या निकला, 60 निकला। तो 3 जाएगा राइट साइड में, 60 जाएगा लेफ्ट साइड में, और इसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। तो दिस इफ आई से दिस इज रिजल्ट आर, या सीधा सीधा हम लोग रिजल्ट ही लिख दे रहे हैं। तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई, रिजल्ट इज इक्वल टू 30। तो रूल कहता है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इसको फिर से कहां पर डालो, दिस वन इज अगेन पुश्ड टू द स्टैक। समझ में आया। अब देखिए कोई भी टर्म नहीं है। अब अगर पूरी स्कैन आपने देख लिया, यू हैव स्कैन्ड इंटायर स्ट्रिंग एंड इट कंटेन्स नथिंग, इसका मतलब सारे ऑपरेशन आपके कंप्लीट हो गए। तो जो स्टैक में सबसे लास्ट में बचा यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज माय रिजल्ट, रिजल्ट इज, अच्छा ये यहाँ पर गलत हो गया, दिस इज नॉट 30 दिस इज 20, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, दिस इज 20। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। होपफुली अब आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा
कि कैसे मशीन इवेल्युएट करती है। हम लोगों के इवेल्युएशन का तरीका है, हमारे इवेल्युएशन का तरीका अलग है, मशीन के इवेल्युएशन का तरीका अलग है। मशीन इस तरीके से जब आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो ऑपरेशन आपने इन फिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है उसको पोस्ट फिक्स में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है, ठीक है ना, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है इस तरीके से इवेल्युएट होगा। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं इस पर। आपका जो है पूरा आपके ही तरफ से होगा, ठीक है, पूरा जो है आप ही बताएंगे सोल्यूशन। सारी चीजें हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, केवल आउटलाइन को हम लोग रख रहे हैं, ठीक है ना, सारे आउटलाइन को रख रहे हैं, बाकी सारे जो स्टेप्स हैं इसको मिटा दे रहे हैं। और इसको हमने मिटा दिया, कुछ चीजें जो है ज्यादा मिट गई हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कैसे खींच देंगे इसको, ठीक है। ये आपका स्टैक हो गया, यहाँ पर आपका ऑपरेशन हो गया, और ये आपका स्ट्रिंग जो है, आपका जो क्वेश्चन है वो है 30, पहला टोकन, दूसरा टोकन जो है वो 5 है, नेक्स्ट इज 2, उसके बाद 2 बार मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है, ठीक है ना, 2 बार मल्टीप्लिकेशन। आप जानते हैं ये सिंबल को आप पहचानते हैं, एक बार आता है तो मल्टीप्लिकेशन है, अगर 2 बार आता है तो इट सिंपली रिफर्स एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है ना। 12 के बाद अगला जो है टोकन 6 है, उसके बाद डिवीजन है, उसके बाद एडिशन है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला टोकन कौन सा आ रहा है, टाइम हमारे पास 8 मिनट का टाइम है, उसी के टाइम में हम लोगों को जो है इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला टोकन 30 आया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, तो स्टैक की पोजीशन कितनी हो गई, 30 हो गई, दिस इज माय स्टैक। अगला क्या आया, 5 आया, तो अब 5 को फिर से हमने स्टैक में डाल दिया, तो स्टैक की पोजीशन 35 हो गई। उसके बाद फिर से 2 आया, अब स्टैक की पोजीशन क्या हो गई, 35 एंड 2, ठीक है ना। अब अगला देखिए ऑपरेटर आया, ये ऑपरेटर, दिस वन इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो जब ऑपरेटर आएगा तो आप जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले जो पहला टॉप पर है वो निकला, उसके बाद 5 निकला, और इसके बीच में ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना, ये ऑपरेशन। तो व्हाट इज माय रिजल्ट, व्हाट इज माय रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि 5 एक्सपोनेंट 2 का मतलब हो गया 5 रेज़ टू द पावर 2, सो दिस इज 25। तो अब हमारे स्टैक की पोजीशन कितनी हो गई, इस रिजल्ट को हमने स्टैक में इंसर्ट कर दिया तो ये 25 हो गया। अगली बार कौन सा टर्म आ रहा है, 12 आ रहा है, अब स्टैक में हमारा क्या हो गया, 30, 25 एंड 12, ठीक है। अगली बार कौन सा टोकन आया, 6 आया, तो 6 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो अब स्टैक में कितना हो गया, 30, 25, 12, उसके बाद 6, ठीक है ना। अब देखिए डिवीजन आया, तो डिवीजन क्या है, ऑपरेटर है, तो ऑपरेशन होगा, सबसे पहले 6 निकला, फिर 12 निकला, जो पहले निकला वो राइट साइड में, जो बाद में निकला वो लेफ्ट साइड में, इसके बीच में हमने ऑपरेशन किया। व्हाट इज माय रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को क्या कर देंगे, स्टैक में फिर से इंसर्ट कर देंगे। अब स्टैक की पोजीशन कितनी हो गई, 30, 25 एंड 2, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑपरेटर आया हुआ है, एडिशन आया हुआ है, तो एडिशन आया है तो फिर से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो 2 ऑपरेटर्स निकले, सबसे पहले 2 निकला, फिर 25 निकला, और इसके बीच में ऑपरेशन हो गया, रिजल्ट कितना हो गया, 27 हो गया, और इस रिजल्ट को हमको क्या कर देना है, फिर से स्टैक में घुसा देना है। तो अब स्टैक की पोजीशन कितना हो गई, 30 एंड दिस वन इज 27, ठीक है, दिस वन इज 27। अब देखिए
फिर से आपने स्कैन किया स्ट्रिंग को, माइनस आया हुआ है तो फिर से ऑपरेशन होना है। सबसे क्या पहले निकलेगा, 27 निकलेगा तो राइट साइड में जाएगा, उसके बाद 30 निकला तो 30 लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ एंड व्हाट इज माय रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो दिस 3 शुड बी पुश्ड टू द स्टैक, ठीक है ना। 3 is pushed back to the stack. Now this string is finished, ठीक है ना। ये जो स्ट्रिंग थी, जो आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन था, दिस इज फिनिश्ड। और अगर ये फिनिश्ड हो गया, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू लास्ट में बच रही है, यही हमारा रिजल्ट है। तो व्हाट इज माय रिजल्ट, आंसर रिजल्ट इज 3, ठीक है ना। तो इन दिस वे वी कैन सिंपली कैलकुलेट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं सबसे बात कर लेता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चिरंजीत विश्वास, चिरंजीत, लक्षित कुंतल, यस सर। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो एक दो करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। यस सर, यस सर। क्योंकि जो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं ऑपरेशन, उसकी ऑर्डरिंग जो है लोग भूल जाते हैं कि किस तरीके से निकालना है। तो अभी यहीं पर देखिए, अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट +3 की जगह -3 हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। बहुत क्लियर समझना है कि कितना रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कल हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से इवैल्यूएशन तो हमने सीख लिया, व्हाट इज मैकेनिज्म फॉर कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। एक इनफिक्स एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में किस तरीके से कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। कैसे कंपाइलर इनफिक्स को पोस्टफिक्स बनाता है, इवैल्यूएशन तो इस तरीके से कर लेता है, लेकिन किस तरीके से कन्वर्जन होता है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। और लोगों को कहिए कि एकदम क्लास बिल्कुल मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लास बिल्कुल मिस मत करिए, ठीक है। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।